जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका, बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी होली, जो होने थे होलिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे होलिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। जिस व्यक्ति से अब तक आपकी एक बार डील हो गई तो घर पे जाके खूंटी तान के सो मत, इमीडिएट उससे एक नाम ले, फिर उससे डील हो जाएगी। जैसे मैं किसी जानकार के पास पहुंचता हूं ना, तो मैं एक स्विच दबाता हूं, क्योंकि जो आपको डायरेक्ट जानता है ना, आप उसके लिए आलू चालू हो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। आपको ये पता ही नहीं है कि जब जब गहराई में जाते जाओगे रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, मानवता अपने सिद्धांतों की तरफ बढ़ती जाएगी, और जो 20वां आदमी आपके पास आएगा ना, वो निखालिस आपकी आत्मा से इस व्यापार का ही सौदा करेगा, और कोई पिछड़े पचड़ों की मतलब नहीं है, पिछले इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए डेप्थ में जाओ, हीरे मोती वहीं मिलेंगे, अच्छे लीडर मिलेंगे और अच्छे ग्राहक मिलेंगे। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं आया। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं आया। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं आया। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन, एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई, पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें। लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। मेरे बाल नहीं है ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है। मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक वो कमेंट आया। मुझे कमेंट में किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मैंने चेक किया। चेक करो चेक करो, कर लिया क्या? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु, आप देख लो दुनिया का कोई भी आदमी जो दारू की लत से ग्रसित है, आदत पड़ी हुई है उसको, लेकिन उसको चाहे भरे रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ जहां आसपास में कुछ नहीं, शाम को टल्ली मिलेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की आदत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी योग्यता है किधर से भी सूंघ के लाएगा। उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा भाई, किधर भी मिलेगी। देख लो आप बाराती जब जाते हैं तो साला ठेका नहीं जानते, लेकिन 15 मिनट बाद ठेके पे मिलते हैं। गांव अलग है, मोहल्ला अलग है, लेकिन मिलेंगे उधर, क्योंकि आग जल रही है, बर्निंग डिजायर जल रही है, और वो योग्यता है उनमें सूंघने की कि मिलेगा किधर, और वो ज्ञान है उनमें जो उनको वहां तक पहुंचाता है। छत गिरने के लिए तैयार हैं अगर ये दीवारें ना हो तो जो गिरने के लिए तैयार है सिर्फ दीवारों की वजह से टिकी हुई है। तो आपको ये नहीं पता कि स्केयर आपके बीच में ज्योमेट्री का जबरदस्त दबाव लग रहा है, जिसके बीच में हमारे माथे पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आपको हमें नहीं पता। इसलिए भारत के बड़े बुजुर्ग हजारों सालों से कह के गए, बेटा मंदिर जाना। हमें यही पता नहीं है कि मंदिर में इस बिल्डिंग में क्या फर्क है। मंदिर में छत नहीं होती, दीवारें होती है।
और वहां हमारी ज्योमेट्री के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है, इसलिए पीस, परम पीस मिलती है। और यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? विज्ञान के अलावा बात नहीं कर रहा मैं। जो मेरी चमक में कमी लग रही, मेरी तो एक्स्ट्रा चमक है, कमी लग रही है, जबकि मैं एक श्रृंगार नहीं करता। मेरे सेंट का, इत्र का, परफ्यूम का, क्रीम का, पाउडरों का, सबका त्याग है। एक श्रृंगार नहीं करता। लोग मुझसे पूछते हैं सर गंजे होने का क्या फायदा है? तो मैं उनको कहता हूँ गंजे होने का एक बहुत महान फायदा है। क्या? गंजे की कोई मांग नहीं होती। नहीं पकड़ में आया? कईयों को कल तक समझ में आएगा। मांग ही नहीं होती, हाँ ये वाली ना वो वाली, प्रकृति से। अपनी लाइफ में अपनी चमक पे कब्जा रखना। आपकी चमक आपके अंतर चेतना से बनती है, बाहर के सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं बनती है। अंतर चेतना, इंट्यूशन से आपकी चमक बनती है। जब डीजे बजता है ना इन विवाह स्थलों पे, तो 3 तरह की घटनाएं घटती है। कुछ लोग कहते हैं और तेज बजा, अरे जबरदस्त यार, और तेज कर थोड़ा, जबरदस्त। दूसरा कहता है 12 बंद करो रे साला, फट करो, बंद करो रे। दूसरे का फट रहा है, एक कह रहा वाह, और भैंस बंदी हुई वो कह रहा चारों डालो रहे थे, बाद में बजा लिया, चारों डालो। आप और हम अपनी जिंदगी में वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। लड़कियों से बातें करने से पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 लड़कियों में से सामने 90 लड़के ही होते हैं जो तुम्हें लड़कियां मिलके बेटे साला उल्लू जाओगे, माल भी जाएगा, माजना भी जाएगा, लास्ट में पछताओ।